नहीं हो, हमसे बिछड़ करके जा रहा हो, तब भी आप ये ना समझो हमारा सबसे बुरा दिन तो यही है। तो फिर बुरा दिन कौन सा है हमारा? बोले दोरे दिन नहीं बिनीत कोई, जेती विपत्ति बखानी है। सबसे बुरा दिन कौन सा है? बुरे दिन नहीं बिनीत कोई, जेती विपत्ति बखानी है। लेकिन श्रवण न परे न हरि कथा, तो सो दिन दुर दिन जानिए। जिस दिन भगवान की कथा श्रवण करने को ना मिले, संतों का संग ना मिले, समझ लेना हमारा सबसे बुरा दिन यही है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा में बड़े प्रेम के साथ गोता लगा रहे हैं। कल आपने भगवान के सुंदर दिव्य गिरिराज बाबा की कथा को श्रवण किया था। किस प्रकार से महाराज गिरिराज बाबा बड़े भाव के साथ में गिरिराज महाराज का सारे ब्रजवासियों ने पूजन किया, वंदन किया, स्तवन किया। सारे ब्रजवासी पूजा करके बड़े प्रेम के साथ में गिरिराज बाबा का लौट करके अपने घर को आए। अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। इधर अब इंद्र ने अपने दूत को आदेश दिया, जरा पता तो लगाओ ब्रजवासियों ने अब की बार मेरी पूजा कैसे नहीं करी। एक दूत इंद्र का भागा भागा ब्रज में गया, सारा वातावरण ब्रज का देखा और तुरंत आया इंद्र के पास आकर के बोले, महाराज आपकी पत्ती साफ। बोलो राधे राधे। अब नहीं होने वाली पूजा आपकी, साफ हो गए। अब क्यों, क्या हुआ? वो कृष्ण की वजह से ऐसा हो, इतना मंदमती हो गया इंद्र कि भगवान श्री कृष्ण को ही महाराज उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। वाचालम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से ही कह रहा है, भगवान को ही कह रहा है। उस कृष्ण वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। जाओ सारे मेघों को आदेश दिया और ब्रज में इतना भयंकर पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल एकदम पानी में डूब जाए। फिर क्या था, गड़गड़ाने लगे मेघमंडल आकाश मंडल में आकर के। जो भयंकर महाराज गड़गड़ाहट मची, सारे ब्रजवासी घबराए जा रहे हैं। तुरंत भगवान के पास में आए, अरे कन्हैया भैया हमें तो लगे इंद्र नाराज है गए भैया, देख तो कैसे कारे पीरे बदरा है। भगवान श्री कृष्ण बोले तो मैं क्या करूं? ब्रजवासी बोले दारी के तेनाई करेगो तो और कौन करेगो? भाई इंद्र की पूजा तो तूने फट्टे ही बंद करवाए दे, अब अपने देवता से हमारी रक्षा भी तो करवा। अच्छा तो गिरिराज बाबा के पास चलो, वही रक्षा करेंगे, वो सब क्या है। सारे ब्रजवासी कन्हैया भैया को आगे किए और पीछे सारे ब्रजवासी हुए, पहुंच गए गोवर्धन महाराज की तलहटी। जो चिल्लाना लगाए, बोल गिरिराज महाराज की। हाँ कन्हैया भैया अब तू ही बता कहा करे। भगवान बोले अब मैं क्या बताऊं? एक काम करो, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो कि हमारी रक्षा करो, तो गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके। आप लोग भी दोनों हाथ जोड़ लीजिए जल्दी, और गिरिराज बाबा से आप लोग भी प्रार्थना करिए। हे गिरिराज महाराज, हमें तो लगे भाई इंद्र नाराज है गए भैया, अब तुम ही रक्षा करो आपके कोप से। जो इतना कह ही रहे थे कि तुरंत भगवान कन्हैया बोले, रुको रुको ब्रजवासियों, मेरी बात है गई भैया, है गई। क्या बात है गई? बोले मेरे देवता ने, गोवर्धन महाराज ने मुझको इशारो कर दियो कि अगर इंद्र ज्यादा ही पानी बरसावे और ज्यादा ही अगर पानी बरसा करके कारे पीरे बदरा करे, तो एक काम करियो, मुंह ऊपर उठा के छाता बना लियो। बोलो राधे 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 राधे। तुरंत सारे ब्रजवासियों ने जब ये कहा, भगवान ने, ब्रजवासी घबरा के कन्हैया को भांग खा के निकलो है का घर से।
इतने बड़े 7 कोस के देवता को ऐसे ही छाता बन जाएगा। अरे भैया मैं थोड़ी कहूँ, वो तो देवता का है मोते, और जब देवता कह ही रहोगे तो साथ बन जाए। उठाए भी कहा जा रहे, उठाओ। फिर क्या था, लग गए सप्ताहायनो वाला त्रिविधारणो ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। सारे ब्रजवासी मिलकर के महाराज एक एक करके सीधे जो गिरिराज बाबा को उठाना प्रारंभ किया कि जैसे उठाया तो डंडा कंधा हाथ लगा करके जैसे ही ऊपर उठाना प्रारंभ किया, ओहो, सारे ब्रजवासियों के साथ में प्यारे प्रभु ने 7 कोस के गिरिवर को भगवान ने देखते ही देखते अपने तुरंत बाएं हाथ से ऊपर उठा लिया। बोल गोवर्धन महाराज की जय। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया भैया उठ गए हो, गोवर्धन उठ गए हो, भैया उठ गए हो। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। लाठी डंडा कंधा जाते जो बनो सब लगायो और गिरिराज महाराज को ऊपर बड़े प्रेम के साथ में उठाए लियो। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया हमें तो पता ही ना हो भैया, आजकल हम में इतनी ताकत आ गई है। भगवान बोले देख लियो, मैंने तुम सामने माखन खवाए खवाए के कितनों बड़ो अच्छो बनाए दियो। सब माखन कोई चमत्कार है कि जो आज बड़े प्रेम के साथ हम गिरिराज महाराज को इतने विशाल को ऊपर उठाए लिए। धीरे धीरे समय बीत तो गयो महाराज। उसी समय यशोदा मैया को राधा रानी दिखी। ओहो, जैसे ही राधा रानी को देखा यशोदा मैया घबराई कि आज से कुछ दिन पहले राधा रानी दिखी थी तो कन्हैया उस समय क्या कर रहे थे, गौ दोहन कर रहे थे। उसी समय राधा रानी को जब देखा तो दोहिनी कहीं गिर गई और प्यारे प्रभु तो मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। तो उस समय तो उनके हाथ में दोहिनी थी तो मूर्छित हो भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं इस समय राधा रानी ने कन्हैया को देख लिया और कन्हैया भैया कहीं इस समय मूर्छित हो गए तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। इस समय अगर मूर्छित हो गए तब तो गड़बड़ मामला है। यशोदा मैया तुरंत राधा रानी से कहने लगी, अरे राधा एक काम कर, यहाँ मत आइयो, लाला के पास में तो वहीं पर खड़ी रहे और बड़े प्रेम के साथ में लाला गोवर्धन उठायो है और तू बिल्कुल वहां देखियो तक ना। स्पष्ट कह रही है राधा रानी से यशोदा मैया। प्रकुटी कमाल तान फिरत अनोखी कहा, प्रकुटी कमाल तान फिरत अनोखी कहा, कहते किसोल भोल कंजल भरे हेरी, तेरे दृग देख मेरो लाला डिरात, उते मघवा निगोड़ो अबे रोस पकड़े हेरी, कीरती किशोरी हे दुलारी बसवान जू की, मेरो कहो मान तेरो कहा बिगड़े हेरी, चंचल चपल चल चोहे चक रोक तोलो, जोलो गिरधारी गिरी नख पे धरे हेरी। बिल्कुल चिंता मत कर राधा, तू बड़े प्रेम के साथ वहीं रहे, कन्हैया को देखियो तक ना। आज भगवान बड़े प्रेम के साथ सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। समय भी तो महाराज धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7 दिन बीते कि तुरंत इधर इंद्र ने अपने दूत को आदेश दिया और पानी बरसाओ। ये ब्रिज डूब क्यों नहीं रहा है, और बरसाओ। मेघमंडल जितने भी थे सब घबरा के इंद्र के पास आए, महाराज क्या हुआ, सारा स्टॉक खत्म, भाग जाओ यहाँ से, कोई एक काम भी अच्छे से नहीं कर, निकल जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, भाग गए। और जो मूसलाधार पानी बरसना बंद हुआ, मौसम साफ हुआ, भगवान बोले निकलो ब्रजवासियों बाहर। जब 7वां दिन हम तो इंद्र परेशान कर रहे थे भैया, तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया हम में तो काऊ को यहाँ दर्द देवे लग जाए तो या हाथ को निकाल के या वालों हाथ लगा ले, या कंधा दर्द देवे लग जाए तो या वालों कंधा लगा ले, लेकिन हम तो को देख रहे हैं कन्हैया
तू 7 दिन से एक ही अंगुरिया लगाए खड़ो है, तेरी अंगुरिया में अभी तक दर्द ना भयो का भैया। चल एक काम कर, चिंता मत करियो, हम सब हैं, तू आराम कर ले जा। बिल्कुल चिंता मत करियो, हम सब हैं और कोई चिंता की बात नहीं, आराम कर। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा अच्छा तो मेरे बगैर सब उठाए लोगे गोवर्धन, उठाए लोगे मेरे बगैर गोवर्धन। जो ये कहा सारे ब्रजवासी बोले दादी के एक उमरिया कहा लगा ली, तेने सोचा मैंने उठा करके धर रखो है का, हमारे डंडा कंधा फालतू के नजर आ रहे हैं तो को बोलो राधे 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 राधे। समय बीत तो गयो महाराज। सारे ब्रजवासियों से भगवान बोले अच्छा कोई बात ना है ब्रजवासियों, अब तुम ही संभाल लो भैया, तुम ही संभालो। जो भगवान ने अपने ऊपर नेक तिरछी कर दी, नेक तिरछी करते ही सांप के डंडा चटा चढ़ते गए। कन्हैया भैया संभालिए, भैया संभालिए, भैया संभालिए। सारे ब्रजवासी कहने लगे, सब ब्रजवासी घबरा गए, भैया या छोरा की तो नेक उमरिया तिरछी हो गई, सांप के डंडा चटा चढ़ते गए। दूसरों बोलो कहूँ नेक और हो जाती तो कंधन की बारी होती भैया, अब कंधा ही चटा चढ़ते है जाते। तो कहा यह सब या छोरा क्यों भरी में सब कुछ उधर रखा होगा, कंधा तो टूट गए, एक काम करो डंडा सब टूट गए, अब एक काम करो धीरे धीरे अपने हाथ और कंधा सब निकाल लो। एक एक करके सभी ने कंधे निकाल लिए, लेकिन इस प्रकार से गिरिराज महाराज वैसे ही धारण रहे। सारे ब्रजवासी घबरा करके नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा सच्ची बताइयो ये तेरो ही छोरा है का, हमें भरोसा ना हो ये तेरो लाला है। इतनो लाला इतनो छोटो सो इतनो भयंकर गिरिराज महाराज उठा ले, हमें तो बिल्कुल भरोसा ना हो। नंद बाबा बोले मेरो ही लाला है, पड़ोसी को ना है। अच्छा तुम्हारे लाला है तो इतना भयंकर, अरे वो तो विशेष नारायण की कृपा है मेरे छोरा में, इसलिए बिल्कुल संदेह मत करो। केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालुकाः। बिल्कुल संदेह मत करो ब्रजवासियों, मेरो ही लाला है। मौसम साफ हुआ, भगवान ने ब्रजवासियों को बाहर निकाल के जहां से उठाया था वहीं गिरिराज बाबा को विराजमान कर दिया। गिरिराज महाराज वहां विराजमान हो गए और जैसे लाला आगे बढ़े तो तुरंत का छोड़ा दंडवत करे, कोई प्रणाम करे, कोई दूर से ही प्रणाम करे। भगवान बोले कहा कर रहे हो ब्रजवासियों? सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया अब की भूली चूकी माफ करियो भैया, हमें तो पक्को विश्वास है भैया तुम निश्चित भगवान हैं। यह काम कोई भगवान ही कर सके या कोई देवता कर सके, तुम निश्चित भगवान है। अच्छी बात है। सुनो भैया ब्रजवासियों, भगवान को लगा कि कहीं मुझे भगवान समझ लिए तो पता क्या करेंगे, तुरंत केवड़िया में बंद करके 2 अगरबत्ती 4 चरोजी को भोग लगा दियो करेंगे। ऐसे भगवान भगवान बनने में फायदा ना है। भगवान ब्रजवासियों से बात बनाई। सुनो ब्रजवासियों, क्या एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। मेरे देवता ने कोई विशेष मंत्र दे रखो है और वाह मंत्र को ऐसो चमत्कार है कि वाह मंत्र कहीं मैंने पढ़ दियो और वाह मंत्र पढ़ते ज्यादा मुंह को देख लियो, उन सबन की ताकत मुंह में आ जावे। तो जिस समय में गिरिराज महाराज को बड़े प्रेम से देख रहे हो तो उस समय तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देख रहे थे, तो तुम सबन की ताकत मोड़े में आ गई और मैंने अकेले में गोवर्धन उठा लियो। बोल गोवर्धन महाराज की। ये महाराज चमत्कार है गिरिराज महाराज का। आज भगवान बड़े प्रेम के साथ आप ही पूजे, आप पुजावे। भगवान पुजारी भी बने और भगवान पूजे भी बने बड़े प्रेम से। आज सारे ब्रजवासी बड़े भाव के साथ में सब प्रसन्न हो गए। कन्हैया आज तेने भैया हमारी रक्षा करी है। देवराज इंद्र ने तुरंत वहां से आकर के सुरभि गाय को आगे किया और बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गिरिराज बाबा का पूजन हुआ था। द्वितीया के दिन भैया दूज का त्योहार सभी ब्रजवासियों ने मनाया था।
तृतीया के दिन इंद्र को पता चला था, तो तृतीया से नवमी पर्यंत, जिसको हम अक्षय नवमी कहते हैं, तृतीया से नवमी पर्यंत अखंड जलवृष्टि करी है 7 दिन तक देवराज इंद्र ने। और जब इंद्र को पता चला ये तो भगवान है, तो इंद्र बड़े भाव के साथ में तुरंत चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर करके आज भगवान की 10वीं के दिन 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया है इंद्र ने। बड़ी सुंदर 10वीं के दिन स्तुति गाई देवराज इंद्र ने। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। बड़ी सुंदर भगवान की 10वीं के दिन स्तुति गाई देवराज इंद्र ने। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, प्रभु आप ही प्रकृति से परे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और आप ही जगत के माता पिता गुरु सर्वस्व आप ही हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु, हम बड़े प्रेम के साथ आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज बड़ी सुंदर स्तुति देवराज इंद्र ने भगवान की गाई। आप ही जगत के माता पिता सर्वस्व गुरुदेव सभी आप ही है प्रभु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु रूप में आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को देखा देवराज इंद्र ने। गुरु रूप में क्यों देखा? क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो अज्ञान के अंधकार से निकाल करके व्यक्ति को प्रकाश की तरफ लेकर के जाते हैं, और जो प्रकाश की तरफ जाता है निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। वो गुरुदेव ही है। गुरु का अर्थ है वही। गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, वही गुरु है। तो आज गुरु रूप में ही देवराज इंद्र भगवान की स्तुति गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और सचमुच गुरुदेव के रूप में तो साक्षात भगवान ही रहते हैं। इसीलिए हम वैसे भी राधे कृष्ण सीताराम किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो दिया जाता है मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही उस परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर है उसको जो गुरुदेव बताएंगे वो तो पुस्तक में भी लिखा हुआ है। जो गुरु बताएंगे वो तो पुस्तक में लिखा है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक कभी उस तक भगवान तक नहीं पहुंचा सकती। वो तो पुश करती है, धक्का देती है। आपके पास किस ट्रेन किस समय पर जाएंगी, किस प्लेटफॉर्म से छूटेगी, आपके पास ये लिस्ट पूरी अपने हाथ में है। सभी ट्रेनें हैं उसमें, लेकिन उसमें कोई ट्रेन नहीं है। सभी उसमें ट्रेन है, लेकिन उसमें कोई ट्रेन नहीं है। वो व्यक्ति बताता तो रहेगा सबको, इस प्लेटफॉर्म से आपको ये ट्रेन मिलेगी, समय छूटने का ये है, बताता तो रहेगा, लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं। कब तक? बोले जब तक उस ट्रेन पर नहीं बैठेगा तब तक लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार हमारे शास्त्र सब बताते हैं, इस प्रकार से गोविंद मिलते हैं, ऐसे भगवान की कृपा होती है। लेकिन जो गुरुदेव का सहारा लेता है वही भगवान तक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसलिए गुरुदेव भगवान की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव की आवश्यकता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। एक मैया बहुत वृद्ध हो गई, खूब कथा में सुनती थी, अरे गुरु के बिना तो कल्याण है ही नहीं, बहुत समय हो गया, वृद्धावस्था आ गई। सचमुच कई तो ऐसे भी होते हैं, वृद्धावस्था आ गई अभी तक गुरु जी ही नहीं बनाए। एक बात और हम आपके लिए कह दें, शास्त्रों की बात है इसलिए इस पर चर्चा हो रही है
कि अगर जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली ना, और अगर जीवन समाप्त हो गया, कहीं धोखे से ऐसा हो गया, ठाकुर जी कृपा करें कि जीवन तो वैसे पूरा ही रहे, अगर कभी ऐसा धोखे से हो गया कि जीवन बीच में समाप्त हो गया और हमने गुरु दीक्षा नहीं ली, तो उसे कभी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, उसे तो यमदूत ही लेकर के जाते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ती है कि उनके द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो लोग सोचे, वो मैया बहुत विचार कर रही थी, अरे मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब क्या करूं, मैंने तो गुरु बनाया नहीं, कितना समय हो गया, अब किसे बनाऊं, बहुत विचार कर रही थी। शब्द सुनाई पड़ा, नारायण नारायण। नारद जी दिखे, नारद जी आए, चरणों में प्रणाम किया। उस मैया ने, महाराज गुरुदेव आप ही हमारे गुरु जी बन जाएं। नारद जी ने, अच्छा वैसे तो बनते नहीं, लेकिन आपका भाव देखिए, चलो कोई बात नहीं, कल हम दीक्षा देंगे। बड़े प्रेम से नारद जी ने कह दिया। दूसरा दिन हुआ, नारद जी बोले एक काम है क्या? वो तो मैया प्रातः काल सुबह से खूब तैयार हुई और खूब प्रसन्न थी, आज मेरे गुरुदेव भगवान मुझे मिलेंगे, आज गुरु जी मुझे मिलेंगे। बहुत सुबह से प्रसन्न थी महाराज वो मैया, प्रसन्न होकर के आरती थाल सजाई और सजा करके बहुत प्रसन्नता में आनंद में भरी थी।